हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। कल हम लोग बात कर रहे थे महेश्वर सूत्र कितने होते हैं और प्रत्याहार कितने होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग कल चर्चा किए। और आज जो प्रत्याहार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। तो प्रत्याहार जो है 42 होते हैं और यह बनाए किससे जाते हैं? ये महेश्वर सूत्र दिख रहा है, महेश्वर सूत्र से बनाया जाता है। तो जो प्रत्याहार है उसका निर्माण करते समय जो हलंत होते हैं, ये हलंत है लास्ट में, जो महेश्वर सूत्र है इनके लास्ट में जो हलंत है इनको गिना नहीं जाता है। जैसे में हमने सिर्फ जो है महेश्वर सूत्र बताया गया है कि 14 होते हैं, तो हम 4 के ही बारे में पहले वर्णन करेंगे। फर्स्ट है अई उड़, अयुड़। दूसरा है री ऋक, ए उ अंग, ऐ औ च। ठीक, ये हमारे 4 महेश्वर सूत्र हैं। और महेश्वर सूत्र जो है महेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनाया जाता है। तो देखिए महेश्वर सूत्र अयुड़, अयुड़ का अ लेंगे, अयुड़ का अ, और लास्ट में ए च, अ और च, अ और च मिलकर बना है अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, मीन्स दैट अच प्रत्याहार जो होता है संस्कृत में इसे स्वर कहते हैं। अच को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और यह 1 से 14, इसका क्रम क्या है? 1 से 4 कहने का मतलब है क्रम 1 2 3 4, 4 हुआ ना, 1 से 4 मतलब कि स्टार्टिंग 1 से हुई और 4 अ और च। तो जो संस्कृत में स्वर होते हैं वो 9 होते हैं। संस्कृत का जो स्वर होता है कितना होता है? 9 होता है। अ और च, अब इसके अंदर हम गिनेंगे कि 9 होता है तो आखिर होता कैसे। देखिए अ 1 2 3 हलंत है, इस पर अड़ पर हलंत है, इसको नहीं काउंटिंग करेंगे, इसको गिनेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 9, और जिन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इसको यदि आप जो है महेश्वर सूत्र को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो प्रत्याहार बनाने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी। प्रत्याहार मान लीजिए आपसे पूछ दिया अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, इसी तरह पूछता है कि अच के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो आपको महेश्वर सूत्र यदि याद है तो आप तुरंत उसको गिन करके हलंत छोड़ देंगे, तुरंत निकाल करके राइट आंसर लिख देंगे। इसीलिए महेश्वर सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्रत्याहार तो 42 होता है, उसको नहीं भी याद करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, बस महेश्वर सूत्र याद रहने चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, देखिए अ और क, 1 से 2, इसका क्रम क्या है? 1 से 2, अ और क, अक। देखिए अ ई उ री लृ। यदि हम बात करें कि अक के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो अक के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। आप लोग प्रत्याहार बनाना सीखिए। देखिए इसी तरह प्रत्याहार बनाया जाता है। प्रत्याहार यदि आपको दे दिया है अक, तो हमको यदि यह याद है, देखिए एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि जो महेश्वर सूत्र है इसका क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए।
क्रम वाइज पूरा याद होना चाहिए, इधर उधर नहीं कि मतलब ए है तो एक इसको कर दिए, ए है तो इसको दो कर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। इस तरह जो है प्रत्याहार नहीं बन पाएगा, इस तरह बन पाएगा। तो अक को हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। अक को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, अक को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और मूल स्वर भी कहते हैं। अक प्रत्याहार, प्रश्न ऐसे आता है मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर को प्रत्याहार और प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। देखिए आगे, एवं, एवं जो है और अयोच, एच, देखिए एवं 3 से 4, 3 से 4, इसका क्रम क्या है, 3 से 4, तो इसका क्रम है 3 से 4। तो देखिए ए ओ ऐ औ, 4 हुए ना। इसके अंतर्गत यदि पूछता है कोई, यदि क्वेश्चन आता है कि एच के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो 4 आते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 हुआ ना। इस तरह हमारे प्रत्याहार बनते हैं। तो नो कन्फ्यूजन, नो डाउट, सब इसी तरह बनता है। बस हमको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग माहेश्वर सूत्र लर्न कर लेंगे या याद भी होगा, क्योंकि पहले भी बताया गया था, तो याद होगा। बस यह याद होना चाहिए कि जो मतलब प्रत्याहार बनाए जाते हैं वो पूरे माहेश्वर सूत्र याद रहेंगे तभी बनेगा। देखिए बात आई ना कि मूल स्वर को किस नाम से जाना जाता है, ह्रस्व स्वर, ठीक है। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं, मूल स्वर के नाम से जानते हैं और अक प्रत्याहार। अब नोट में, मूल स्वर में कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं होता है, मूल स्वर में कौन सा वर्ण दीर्घ नहीं होता है, लृ, लृ जो होता है वह दीर्घ नहीं होता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चंस आएंगे। मूल स्वर में कौन कौन वर्ण दीर्घ होते हैं, मूल स्वर में कौन कौन वर्ण दीर्घ होते हैं, अ ई उ री, ठीक। क्वेश्चन पूछता है यदि इस तरह, तो इस तरह हम जो है आंसर देंगे, अ ई उ री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, पूछता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो साथियों दीर्घ स्वर 8 होता है। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। संयुक्त, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, किस नाम से जाना जाता है और इसका क्रम क्या है। देखिए क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए, यदि क्रम बिगड़ा तो मिस्टेक हो जाएगा, वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4, जिसे हम एच प्रत्याहार के नाम से जानते हैं। एच प्रत्याहार वर्ण हमारे 4 हैं, ए ओ ऐ औ। हम इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं कि ए ऐ ओ औ, गलत हो जाएगा, तुरंत गलत होगा, क्योंकि इसका क्रम हमने मिस्टेक कर दिया। तो इसको ऐसे करेंगे, ए ओ ऐ औ। अब इस तरह हमारा आंसर जो है एकदम राइट है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं है। अब क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों के अंत में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है, ड़। ड़ जो ड़ ऐसा शब्द है कि माहेश्वर सूत्रों में, माहेश्वर सूत्र के अंत में 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। देखिए अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो दिख रहे हैं
4 जितने थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब ये 4 थे, जो 10 बचे हैं इनके बारे में एक क्वेश्चन और है। माहेश्वर सूत्रों में 2 बार सामान्यतः प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग होने वाला वर्ण कौन सा है? ह ऐसा शब्द है कि माहेश्वर सूत्र में इसका 2 बार प्रयोग हुआ है, और कोई भी ऐसे शब्द नहीं है जो जिनका 2 बार प्रयोग हुआ हो। एक अड़ा का हुआ है और एक ह का हुआ है। नहीं तो देख लीजिए यहीं पर ह का, ह यहाँ पर है वरट में दिखा ह, और यहाँ लास्ट में देखिए ह। ठीक है, 1 और 2 2 बार हुआ ना, 2 बार इसका प्रयोग हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे हल। हल मीन्स, हम सभी लोग जानते हैं कि हल मीन्स होता है व्यंजन। संस्कृत भाषा में व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। अब इसका क्रम क्या है? ह देखिए, ह और ल, ह और ल। देखिए, तो ह और ल हुआ, हल बना। हल व्यंजन है और संस्कृत में इसे व्यंजन के नाम से जानते हैं हल को। इसके अंतर्गत देखिए कितने वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ठीक है, इस तरह आए 33। और अब हम पढ़ेंगे स्पर्श वर्ण, जो व्यंजन होता है। अब हल जो है, हल के अंतर्गत इतने वर्ण आते हैं, तो बस हमें ये जानना जरूरी है कि हल जो है, संस्कृत में हल को व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इतना डीपली नहीं पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, तो इसको नहीं पूछेगा। बस हमको छोटे छोटे जो प्रत्याहार हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी है। और हल, व्यंजन, स्पर्श, स्पर्श वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श वर्ण, हालांकि हम सभी लोग जानते हैं स्पर्श वर्ण को 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिए, क से म तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा सूत्र है। कादयो, क से पहले, कादयो, क से पहले। आवसाना, आवसान, कादयो मीन्स क से पहले, कादयो मीन्स क से पहले। अवसान, अवसान मीन्स होता है अंत में, अंत में। देखिए, पहले क आवे और लास्ट में म आवे, उसे ही स्पर्श वर्ण कहते हैं। इस सूत्र का मतलब यही होता है, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से, क पहले आवे और म जो है लास्ट में आवे। ऐसे जो है, मतलब इस सूत्र से हम यही अध्ययन करेंगे कि स्पर्श वर्ण इसे ही कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण जो है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, दूसरा नाम क्या है, क्रम क्या होता है, इनमें से कौन सा अंतःस्थ वर्ण है, कौन नहीं। तो अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण को यण वर्ण के नाम से जानते हैं। यण प्रत्याहार आपने नाम सुना होगा। यण संधि जो होती है, युको यणचि, जिसका सूत्र होता है इको यणचि इक धन यण धन अच। ठीक है, उसका सूत्र होता है इक धन यण धन अच। तो इको यणचि वही यण। अब देखिए, इसमें यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार। तो अंतस्थ व्यंजन को, अंतस्थ वर्ण जो है, इसको यण वर्ण के नाम से जानते हैं। यण या यण प्रत्याहार है जो पांचवें और छठे माहेश्वर सूत्र से
मिलकर बना हुआ है य। देखिए ह के बाद जो यह दिख रहा है य, और यहाँ का अड़, य अड़, यड़ के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? य व र ल, य व र ल। तो देखिए साथियों, जो यहाँ पर य व र ल है, तो हम इस तरह नहीं कर सकते हैं य र ल व, य र ल व कहेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्रम से हमको लिखना है य व र ल, न कि य र ल व, ये गलत है। तो क्रम इसका नहीं बिगड़ना चाहिए। हम अब पढ़ेंगे ऊष्म वर्ण। देखिए सब कुछ संस्कृत में सब कुछ डिपेंड करता है आपके माहेश्वर सूत्र पर। अब देखिए उसी से जो हम वर्णों के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं और वह उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्णों को किस प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है? ऊष्म वर्णों को किस प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है? शल। शल प्रत्याहार जो है वह ऊष्म वर्ण को शल प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। देखिए शल कैसे बना है? 13 और 14, जो माहेश्वर सूत्र का क्रम है 13 और 14। इसीलिए हम बार बार यह रिपीट किए जा रहे हैं कि आप सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि आप लोग माहेश्वर सूत्र को याद कर लीजिए और इसी से आप जो है प्रत्याहार बना पाएंगे। तो देखिए ऊष्म वर्ण जो है उसको शल प्रत्याहार के नाम से जानते हैं, और शल प्रत्याहार बना कैसे? 13 और 14। 13 और 14 जो संख्याएं दिख रही हैं माहेश्वर सूत्र का, उसी के कॉम्बिनेशन से बना है। देखिए श और ल, श और ल बना है शल। शल के अंतर्गत कितने वर्ण आए भाई? देखिए श, स, श, श, स, ह, 4 हुए। अब इसको हम मिस्टेक नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि श स, मतलब कि इसका जो क्रम है इसको नहीं बिगाड़ेंगे। अगर बिगाड़ देंगे तो बात बिगड़ जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए श, स, स, ह। अब रही उच्चारण स्थान की बात, तो हम लोग अगले वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, और अब उसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उच्चारण स्थान के बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे, और जितना व्याकरण है उसके बारे में खूब अच्छे से हम बता देंगे, बहुत ही अच्छे से ढंग से। और हम सोच रहे हैं कि जो प्रथम सेमेस्टर है बीटीसी का, उसी से आप लोग पर डे एक एक श्लोक याद करिए, ये ठीक रहेगा। ताकि यदि एग्जाम में आता है कि इस श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करिए, तो आप तुरंत कर लेंगे। याद रहेगा तो कर पाएंगे, क्योंकि यदि याद रहेगा तो उससे सुक्तियाँ पूछती हैं, सुक्तियाँ वो ज़्यादा पूछता है, तो सुक्तियाँ यदि रहेंगी तो सुक्तियों से हम तुरंत उसके बारे में पूरा हिंदी मतलब जानते रहेंगे और तुरंत लिख देंगे। जैसे एक है श्लोक है, आप लोग लर्न कर लीजिएगा, अपनी बुक का ही है। विद्या विवादा धनम मदाय सकति परेशान परिपीडनाय। विद्या विवादा धनम मदाय सकति परेशान परिपीडनाय। खलस्य साधो विपरीतमेकं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। थैंक यू सो मच।